Assalamu alaikum students. Open your SST book. Today we study the chapter number 5, Industrialization in the Muslim World, from the Geography section. Page number 25. In this chapter we study about the causes of low industrial output from the Muslim world. Number 2, the main industrial source of the Muslim world and importance of oil and gas in the industry. And the last one, the tourism is eventually becoming the industry, especially in the Muslim world. Industry. Industry is the most important factor in the development of country. It creates wealth and improves the economy. इसको अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, लाइक योर होम, आपका घर, आपके फादर की एक सैलरी है, लाइक 50,000, सपोज इट्स 50,000. आपकी फैमिली ने उस 50,000 के अंदर अपने बिल्स, अपने ग्रॉसरी और अपनी हर चीज़ को कंप्लीट करना है. अगर हम उन 50,000 में बाहर से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करें और उस घर से उस चीज़ को आउटपुट कम कर दें, तो उससे हमें एक डेफिसिट होगा. डेफिसिट मीन्स कि हम पे कर्जा होगा. इसी तरह एक मुल्क होता है, मुल्क में एक रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल लेस प्राइस में, लाइक फॉर एग्जांपल शुगर कैन जो है वो आपका 10 या 20 रुपए में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो शुगर कैन से प्रोडक्ट बनती है यानी शुगर आपको 75, 80 और 90 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिलती है. तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस, और उसमें फिर आपका प्रॉफिट भी है और आपका बाकी तमाम चीज़ें भी हैं. सो इंडस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वेल डेवलप्ड कंट्रीज. But unfortunately, in the past, Muslim world started their industries very late. Otherwise, they have a huge sources or a huge amount of raw material, but they don't have the idea and they don't have that sources that they create their own industries, right? These are the different causes. Number one, the main, actually, if I said कि मुस्लिम वर्ल्ड में इंडस्ट्री इतनी लेट क्यों आई, उसकी मेन कॉज था कॉलोनियल पावर्स. Colonial powers intentionally discourage industrialization in the Muslim world because it's damaged their own industries. अगर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपको दूं कि सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिशर एज अ ट्रेडर्स आए, लेकिन बाद में वो सब कॉन्टिनेंट के मालिक बन बैठे, ऑनर बन बैठे, तो उन्होंने क्या चीज़, उन्होंने रेलवे स्टार्ट की बिकॉज कि उनका रॉ मटेरियल लाने में मसला हो रहा था. उन्होंने कोई इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट नहीं की, वह यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बेसिक्स काम्स किए. उन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते, अपनी इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल जो है वो उससे प्रोडक्ट बनाते और फिर दुनिया में सेल करते और उससे उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया. सो दिस इज़ द कॉलोनियल पावर एग्जाम्पल फॉर द इंडस्ट्रीज. देन एशिया जो है वो एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखा जाता था. और दूसरी बात यह है कि एशिया में और मुस्लिम उसमें आयरन और जो है वो इतनी अमाउंट में नहीं था, क्योंकि आयरन और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज. और फिर जो वर्क फोर्स थी, यानी जो लोग थे, एजुकेशन थी टेक्नोलॉजी के लिए या एक्सपीरियंस के इंडस्ट्रीज़ पे काम करने के लिए, क्या एक्सपीरियंस, वो बहुत कम था यहाँ पे. एजुकेशन तो मुस्लिम वर्ल्ड में बिल्कुल बहुत लेस हो गई थी. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक और जो रीज़न थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो बहुत कम था. सो दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड स्टार्टेड देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी लेट एज कंपेयर टू
वेस्ट। अब आप देख लें कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप की इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान की अभी भी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वी डोंट हैव अ गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम, क्योंकि हम एक अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम नहीं बना पाए। ओके, नाउ कम टू द सम मेजर कंट्रीज। ओके, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो टॉप थिंग है वो है ऑयल। आप सब जैसे जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में पानी महंगा है लेकिन ऑयल सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल है। तो वो इस अपने रॉ मटेरियल को इसको जो सेल करके अपनी बाकी तमाम नेसेसिटीज़ कंट्री की कंप्लीट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। मलेशिया। मलेशिया इज़ द वन ऑफ द top industrialization country in the Muslim world. मलेशिया बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को सक्सेसफुली चला रहा है और काफ़ी फ़ायदे भी हासिल कर रहा है। अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स। देन इंडोनेशिया। मलेशिया एंड इंडोनेशिया तकरीबन सेम लाइक उनकी लोकेशन है, उनका वो लेकिन उन दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और टूरिज़म एज वेल। टर्की में ने भी काफ़ी हद तक काम को इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम है अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईरान का तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री जो है वो ऑयल फॉर्म है। ईरान इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, हैज़ ओवर 10% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। ओके, नाउ कम टू द टूरिज्म। आई से tourism, the Muslim world is developing a considerable tourist industries, especially Morocco, Tunisia, Egypt, Lebanon, Syria and Turkey are in this region. यूरोपीय सिटीज़ की जिनकी बात करें, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। लाइक यूएई की जो फेडरेशन है वो 7 सिटीज़ पे है, 7 स्टेट्स पे है, और जिसका कैपिटल यूएई है। और आपको पता है कि यूएई में टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, स्पेशली दुबई तो उनका वर्क ही टूरिज़म पे है। वहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। देन मलेशिया में भी अंडरलाइन दीज वर्ड्स लाइन्स। मलेशिया में भी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जाते हैं। इंडोनेशिया एज वेल। इंडोनेशिया में भी बहुत से एरियाज़ हैं। इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा तो बाली आइलैंड बहुत पॉपुलर है, और उसके बाद उनका जो फाइन बातिक वैक्स प्रिंट, वो जो कॉटन और सिल्क के बड़े बड़े फूलों वाली शर्ट्स हैं, वो बहुत ट्राउज़र्स और शर्ट्स वो बहुत पॉपुलर है। इंडोनेशिया ने भी अपनी टूरिज़म को बहुत वो किया है। टर्की टूरिज़म के लिहाज से बहुत पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप से अगर आपने एशिया की तरफ आना है तो यू हैव मस्ट टू कम फ्रॉम द टर्की का जो सिटी है इस्तंबुल इज़ द मेन सिटी ऑफ द टर्की, बट इज़ नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ द टर्की का कैपिटल सिटी अंकारा है। लेकिन इस्तंबुल इज़ ओनली द कंट्री विच लोकेटेड इन द यूरोप, कि यूरोप में सिर्फ इस्तंबुल आता है, बाकी तमाम रेस्ट ऑफ द टर्की जो है वो एशिया में आता है। तो जब आपको यूरोप से एशिया की तरफ आना होता है तो आपको मस्ट इस्तंबुल में आना से गुजरना होता है। अंडरलाइन दीज लाइन्स। इस्तंबुल इज़ अ फेवरेट स्टॉप ओवर फॉर पीपल ट्रैवलिंग, और इस्तंबुल क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत खूबसूरत है तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। और इस यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टूरिज़म इंडस्ट्री, और ये अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को अपग्रेड कर रहे हैं।